पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिससे भारत और चीन के बीच में बन रहे तल्खी के माहौल में जितने भी पड़ोसी देशों का उपयोग किया गया है वो सभी पड़ोसी देश आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि भारत के पड़ोस में फिर चाहे छोटा सा देश मालदीव्स हो, चाहे फिर श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इन सब का उपयोग भारत के खिलाफ चीन के द्वारा जासूसी करने के लिए किया जाता है कि कहीं भारत तकनीकी में चीन से आगे तो नहीं निकल जाएगा या भारत के अंदर विकसित हुई तकनीकी चीन के लिए कोई चुनौती का कारण तो नहीं बन जाएगी। भारत ने हाल ही में कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जिसके चलते भारत के पड़ोस में बैठा चीन अपने आप के लिए अब चिंतित तो जरूर होगा, क्योंकि भारत ने हाल ही में अपनी अग्नि 5 मिसाइल का सफलतम परीक्षण करते हुए पूरे की पूरे चीन को अपनी रेंज में लाने का निर्णय कर लिया है। यानी कि हमने डीआरडीओ के माध्यम से कल एक टेस्ट किया और उस टेस्ट में अग्नि 5 की रेंज को 5000 किलोमीटर से ऊपर मल्टीपल टारगेट्स पर हिट करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिखाया, जिसके चलते प्रधानमंत्री के द्वारा डीआरडीओ को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। लेकिन इनसे ये सभी लोग जो भारत के खिलाफ चीन के जासूसी जहाजों को इंडियन ओशियन में आने की इजाजत दे रहे थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि भारत पर निगरानी रखने के लिए ही चीन के द्वारा बड़ी बार कईयों बार भारत के दक्षिण में, भारत के पूर्व पश्चिम में जो देश हैं वहां पर चीन के द्वारा निगरानी रखने के लिए खोजी जहाज भेजे जाते रहे हैं कि भारत क्या परीक्षण कर रहा है ये पता चल जाए। यही कारण है कि श्रीलंका ने जब इनको मना किया कि ये जहाज को अपने यहां पर नहीं आने देंगे तो इन्होंने मालदीव्स के ऊपर डोरे डाल दिए और अपना जासूसी जहाज वहां ले जाकर खड़ा कर दिए। लेकिन संभवतया इस बार इन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि भारत ने इनके डर को सही सिद्ध कर दिया। असल मायने में भारत अग्नि 5 को लेकर के बहुत सिक्योर और श्योर था, लेकिन चीन को डर यह भी है भारत से कि ना केवल अग्नि 5, भारत हाइपरसोनिक विमान भी बना रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी बना रहा है। और भारत के अग्नि 5 परीक्षण पर चीन की चिंता लाजमी है, क्योंकि अब अगर भारत और चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत उसे किसी भी समय अपनी रेंज में समेट सकता है, यानी भारत चीन के किसी भी कोने पर बम बरसा सकता है। तभी तो जैसे ही अग्नि 5 का सफल परीक्षण होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी जानकारी देश को दी जाती है, नेशनल मीडिया की यह सुर्खी बन जाती है और डीआरडीओ के इस कारनामे पर पूरे देशवासियों को गर्व होने लगता है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा इस जानकारी को अपने अपने स्तर पर सोशल मीडिया हैंडल्स पर बड़े नेताओं के द्वारा भी साझा किया गया। डीआरडीओ के द्वारा भी कल अपनी जानकारी को साझा किया और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात डीआरडीओ के द्वारा साझा की गई वो ये थी कि ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। मतलब ये एक MIRV प्रकार का अग्नि 5 मिसाइल है जो एक ही बार चलाया जाएगा, तो भी ये अपने साथ रास्ते में, अगर मान लीजिए कि आपने चलाया इसको चीन के लिए और आपको रास्ते में लगता है कि मुझे पाकिस्तान पर भी बम बरसाते हुए जाना है, तो पाकिस्तान पर भी ये अपने में से एक टुकड़ा निकाल के गिरा देगी। यानी कि एक ही बार की ड्राइव में ये कई टारगेट्स को अपना निशाना बना सकते हैं। मान लीजिए यहां से आपने यूरोप के किसी देश पर इसे लॉन्च किया, रास्ते में लगता है कि हमको पाकिस्तान को निपटाते हुए जाना है या फिर किसी XYZ देश को निपटाते हुए, गोली गिराते हुए जाना है, तो ये अपने आप ही उसमें से गोला निकालकर टारगेटेड तरीके से उस डेस्टिनेशन को टारगेट कर सकती है। यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। साथियों, जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी स्पीड कल्पना से परे है। यह इतना तेज गति से चलेगी। अगर हम आवाज की गति को एक सीमा माने तो आवाज की गति 1234 किलोमीटर प्रति घंटे के लगभग होती है। यहां पर इसकी मतलब जिसको आप मैक 1 के नाम से जानते हैं, लेकिन जब अग्नि 5 की बात की जाती है तो अग्नि 5 की स्पीड 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई गई है। 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि आप विचार कीजिए कि अगर 5,000 किलोमीटर भी इसको जाकर ट्रैवल करना होगा तो 5,000 किलोमीटर ट्रैवल करने में मुश्किल से 10 मिनट का समय इसे लगेगा और जाकर सामने वाले देश पर बम फट जाएगा। यह विशेषता इसे दुनिया में बेहद खास बनाती है। तभी डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस विशेषता के साथ और इस उपलब्धि के साथ बेहद खुश हैं। दुनिया भर में 5,000 किलोमीटर से ऊपर की जो मिसाइलें हैं जिनके माध्यम से कोई एक देश अपने कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर बम बरसाने की स्थिति में होता है तो उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहा जाता है। दुनिया के देश संभवतः 5550 किलोमीटर को 5500 किलोमीटर से ऊपर की रेंज वाली मिसाइलों को ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में ट्रीट करता है। भारत की अग्नि 5 अब ICBM श्रेणी के अंदर सिद्ध हो चुकी है। रेंज इसकी बढ़ा करके
8000 किलोमीटर तक की जा सकती है। इसके अंदर भारत के बाद दुनिया के बहुत से देश इसके जद में आने लगेंगे। डीआरडीओ जिसके द्वारा यह कार्य किया गया है वो देश भर के अंदर 50 प्रयोगशाला के माध्यम से नई तकनीकी के विकास के लिए भारतीय सेना को उन्नत प्रौद्योगिकी देने के लिए तमाम निरंतर प्रयास करते हुए रहती है। डीआरडीओ के द्वारा ही अग्नि कार्यक्रम को, जिसको कि हम पटना मिसाइल सिस्टम के माध्यम से इंटीग्रेटेड गाइड एंड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें शामिल की जाती हैं, उसी क्रम में हमने अग्नि मिसाइल का सबसे पहले परीक्षण शुरू किया था। अग्नि 5 मिसाइल हो या कोई सी भी मिसाइल हो, मिसाइलों को श्रेणियों में कई तरह से विभक्त किया जाता है। यदि वो जमीन के समानांतर चलती हैं तो क्रूज मिसाइल होती हैं, और जमीन के साथ में परवलयाकार आकृति बनाकर अटैक करती हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल संभवतः बहुत दूर तक जा सकती हैं, इसलिए इनका महत्व बहुत बढ़ता है। अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और चूंकि भारत से या एशिया से बाहर निकल के यूरोप और अफ्रीका में भी मार कर सकती है, इसलिए इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, ये अपने साथ 1.5 टन यानी 1500 किलोग्राम के अराउंड न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है। यानी 1500 किलोग्राम तक का ये अपने साथ में न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल भी ले जाकर दूसरे दुश्मन के ऊपर गिरा सकती है। यानी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी के अंदर इसे रखा गया है। यानी कि अपने आप में यह मिसाइल उन सभी सुविधाओं से लैस है जिनके चलते दुनिया भर के देश भारत को, भारत की शक्ति को मानने पर विवश होंगे कि हां, भारत ने कुछ ऐसा कर लिया है जो दुनिया में इन्हें खास बनाता है। क्योंकि भारत से पहले एमआरवी जो सिस्टम है वो यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना के पास था। अब भारत के पास भी यह सिस्टम होगा। ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दुनिया में 8 देशों के पास है, जिनमें से कि इजराइल और नॉर्थ कोरिया भी शामिल हैं। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है जिसको MIRV कहा गया है, अब भारत छठा देश होगा जिसके पास मल्टीपल टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी वाली मिसाइल होगी, जो एक ही बार में जब चलाई जाएगी तो एक साथ कई जगह पर गोले गिराते हुए अपने हिसाब से निशाने बनाते हुए चल सकती है। यानी एक बार उड़ना शुरू हुआ, दार एस सलाम, बीजिंग, शंघाई, मॉस्को, कई जगह पर गोला गिराते हुए मिसाइल उड़ते हुए जा सकती है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को अग्नि 5 की विशेषता का मूल रूप से पता चल गया होगा। बात की जाए इतिहास की, तो भारत ने अग्नि को अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 इस क्रोनोलॉजी में डेवलप किया है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 किलोमीटर की रेंज में इनका विकास 1989 से शुरू हुआ है। अग्नि 1 22 मई 1989 को बनकर आई थी, जिसने 7000 किलोमीटर की रेंज, फिर 2000, 3000, 4000, 5000 किलोमीटर की रेंज को ट्रायल किया है। मेरे प्यारे साथियों, बात की जाए अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण की, तो 9वीं टेस्टिंग हुई थी 15 दिसंबर 2022 को। यानी कि मल्टीपल टेस्टिंग अब हम इसकी कर चुके हैं। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली यह मिसाइल आने वाले समय में अलग अलग जगह से लॉन्च करने की फैसिलिटीज के साथ देश की सेना को सुपुर्द कर दी जाएगी। ठीक है ना? हम इसके नाइट ट्रायल भी कर चुके हैं, और इसके ट्रायल में आप इसे चलते हुए कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से इक्विप्ड होकर के डीआरडीओ का यह जो परीक्षण है, यह देश को अपनी सुरक्षाओं को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में लेकर आता है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह अपडेट अच्छे से समझ में आया होगा। एमआरवीवी, इंटरकॉन्टिनेंटल क्या होते हैं, यह बात समझ में आ गई होगी। प्रॉपर तरीके से अब चाइना हमारे पास, चारों तरफ से हम चाइना को टारगेट कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं पूरा चाइना, चाइना से आगे तक हम रशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों को अब टारगेट करने की स्थिति में इस टेस्टिंग के बाद में रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है, ना केवल ये चैनल बल्कि इसके अलावा अपनी पाठशाला वनडे एग्जाम और अपनी पाठशाला जो पीसीएस एग्जाम चैनल है, उन्हें भी सब्सक्राइब करें। वनडे एग्जाम पर आपके द्वारा वनडे एग्जामिनेशंस के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। क्लासेस का लाभ लें। फाउंडेशन बैच है, बेसिक से आप लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं। आपका समय